नमस्कार, मैं दिव्य कांति दिव्या वेदयोग एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरा चर्चा का विषय है मंगल दोष और उसके निवारण के उपाय। मंगल दोष को कुछ दोष भी कहा जाता है। मंगल दोष को लेकर समाज में इतनी सारी नकारात्मक बातें फैली हुई है, लोग बड़े चिंतित परेशान होते हैं जिनका भी मंगल दोष होता है। तो और कुछ माता पिता तो ऐसे भी होते हैं कि वो जिन बच्चों का मंगल दोष होता है उनकी दूसरी पत्रिका बनवा के और दूसरी पत्रिका बनवा के उनकी शादी कराते हैं, जिसके कारण उनके बच्चों को जिंदगी भर शादी विवाह जीवन में समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से कर सके कोई मतलब सुखी नहीं रह सकता है। मंगल दोष को मतलब पहले तो परीक्षण करना चाहिए कि मंगल दोष किस प्रकार का है। कुछ लोग सिर्फ लग्न पत्रिका देख के ही यह निर्णय कर लेते हैं कि यह पत्रिका मांगलिक है, पर ऐसा नहीं होता है। मंगल दोष का परीक्षण लग्न कुंडलिका, चंद्र कुंडलिका और शुक्र कुंडलिका से भी करना चाहिए। मंगल दोष जो होता है शुक्र कुंडलिका से ज़्यादा बली होता है, चंद्र कुंडलिका से उससे कम प्रभावी होता है और लग्न कुंडलिका से उससे और कम प्रभावी होता है। पर लोग सिर्फ लग्न कुंडलिका को देख के ही निर्णय लेते हैं कि यह पत्रिका मांगलिक है। तो मांगलिक मतलब कोई अशुभ या गलत कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर का ही सब कुछ होता है। तो हमें यह निर्णय तो कभी करना ही नहीं चाहिए कि यह गलत है। मांगलिक लोगों की और भी खास बातें होती है। यह लोग बहुत साहसी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, ईमानदार होते हैं और अपना काम पूर्ण निष्ठा से करते हैं। गुस्सा भी होता है इनके बीच, पर मानवतावादी भी होते हैं, दया भी जल्दी से किसी पे भी कर देते हैं। तो मंगल दोष में मतलब बहुत बहादुर लोग होते हैं। ये कॉन्फिडेंस तो इतना होता है इन लोगों में कि ये अकेले ही सारे काम कर जाते हैं। तो मांगलिक दोषों में सिर्फ ये प्रॉब्लम आ जाती है विवाह के लाइफ में कि ये जो लोग होते हैं थोड़े से जिद्दी होते हैं और मतलब ये लोग जो पसंद है उसी के साथ ही अपना रिश्ता निभाना चाहते हैं। कोई बोझ वाला रिश्ता ये नहीं निभाते। और जो मतलब इनके ज़्यादातर प्रॉब्लम विवाह में बेडरूम को लेके आते हैं, ये बोझ वाले रिश्ते नहीं निभाते हैं। मांगलिक दोष क्या होता है? मंगल जब प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम भाव में बैठता है तब उस पत्रिका को मांगलिक पत्रिका कहा जाता है। और यहाँ पे बैठ के ही क्यों मंगल दोष बनता है, इसके पीछे एक कारण है। एक तो कुछ मंगल दोष जिस स्थान में बैठता है उस स्थान का भी थोड़ी सी हानि होती है। दूसरा ये होता है कि मंगल की दृष्टि जो होती है अशुभ होती है। मंगल की दृष्टि, मंगल को चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दृष्टि दी गई है। जहाँ मंगल बैठा है वहाँ से मंगल जो है चतुर्थ भाव को प्रभावी करता है, सप्तम भाव को प्रभावी करता है और अष्टम भाव को करता है। तो जब मंगल की दृष्टि ऐसे भावों पे पड़ती है तो वहाँ पे नकारात्मकता, अशुभ फल देना, वहाँ पे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान लो मंगल जो है प्रथम भाव में बैठा है, तो प्रथम भाव में बैठा है वहाँ से वो सप्तम दृष्टि डाल रहा है सप्तम भाव पे। सप्तम भाव जो विवाह का होता है और चौथी दृष्टि डाल रहा है चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव पारिवारिक सुख का होता है, मानसिक सुख का होता है। अष्टम भाव पे भी प्रथम भाव से दृष्टि पड़ेगी। अष्टम भाव होता है विवाह के बाद जैसे विवाह जीवन यापन करने का, आयु का, पति पत्नी के आयु का और अपघात दुर्घटना का। तो जब यहाँ पे दृष्टि पड़ती है तो थोड़े से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। जब मंगल दूसरे भाव में बैठता है तो उसकी पूर्ण दृष्टि जाती है अष्टम भाव पे। अष्टम भाव जो होता है मैंने पहले ही बताया कि ये आयु कम करने वाला होता है, पति पत्नी दोनों में से और थोड़ा सा अपघात के भी कारण बन जा सकते, संकट आ सकते हैं या पैसे की कोई समस्या
इस भाव से आ सकती है। जब मंगल चतुर्थ भाव में बैठता है तो चतुर्थ भाव से मंगल जो है चौथी दृष्टि जाती है सप्तम की, सप्तम भाव पे, जो कि पति पत्नी या विवाह का हाउस कहा गया है। तो इस भाव पे जाने पे यहाँ पे अशुभ फल प्राप्त होते हैं। सप्तम भाव में जब मंगल बैठता है तो सप्तम भाव में मंगल बैठने के कारण सप्तम भाव जो पत्नी का होता है उससे संबंध जैसे व्यर्थ का भटका उत्पन्न होगा उस जातक के जीवन में। दूसरा ये होता है कि अलगाव या दोनों एक दूसरे से, पत्नी को खोने वाला इस भाव से आ, मतलब ऐसा फल मिलता है। अष्टम भाव में जब मंगल बैठता है तो मंगल अष्टम भाव में बैठेगा तो उसमें थोड़े से दुर्घटना के योग बन सकते हैं। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के कारक भाव होता है अष्टम भाव, तो आयु की समस्या, कोई बीमारी, इस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है अगर मंगल अष्टम भाव में है। मंगल जब 12वें भाव में बैठता है तो जातक को शैया सुख में कमी लाता है। और 12वें भाव से मंगल जो है सप्तम भाव पे दृष्टि डालता है, तो जो विवाह के सप्तम भाव पत्नी के लिए या पति के लिए हानिकारक होता है। अब इन भावों पे भी कुछ अपवाद होते हैं। ऐसा नहीं है कि इन भाव में मंगल स्थित है तो बहुत ही ज्यादा मांगलिक है। और तो मंगल दोष किस तरीके से निरस्त हो जाता है या उसका निराकरण कैसे हो जाता है, मतलब जैसे मान लो दोनों पत्रिका अगर मांगलिक है तो मंगल दोष स्वतः ही नष्ट हो जाता है। लड़के की भी मांगलिक पत्रिका है, लड़की की भी मांगलिक पत्रिका है, तो मंगल दोष निरस्त हो जाएगा, मंगल दोष का कोई प्रभाव नहीं आएगा। दूसरा ये होता है कि 1, 2, 4, 7, 8 और 12वें भाव में जब मंगल बैठा हो, दोनों में से मतलब मान लो लड़की या लड़के के दोनों में से किसी के भी मंगल इस स्थान पे बैठा है तो वो मांगलिक पत्रिका मानी जाएगी। सामने वाले के मतलब दूसरे की पत्रिका में इन्हीं स्थान पे कोई क्रूर प्लैनेट बैठा है, तो जैसे क्रूर प्लैनेट सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, इसी स्थानों पे बैठा है तो भी मंगल दोष का निराकरण हो जाता है, मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे शुभ योग हो आपके पत्रिका में, बहुत अच्छे योग हो, कुछ शुभ प्लैनेट की दृष्टि जैसे गुरु और शुक्र की दृष्टि मंगल पे हो, शुभ ग्रहों का बहुत प्रभाव, अच्छे योग बने हो सप्तम के प्लैनेट को लेके, लग्न को लेके, तो इन सारे शुभ योगों में भी मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। और दूसरा यह है कि जब किसी की मेष लग्न की पत्रिका है, मेष लग्न की पत्रिका में जब सप्तम भाव में अष्टम भाव में मंगल होता है तो वो स्वराशि का होता है, तो इस पत्रिका व मेष लग्न की पत्रिका वालों को भी मंगल दोष का फल इतना नहीं आएगा, उनकी तो और लंबी आयु होगी। मिथुन लग्न की पत्रिका में भी मंगल जो होता है दशम अष्टम का मंगल उच्च का हो जाता है, तो मिथुन राशि में भी मंगल दोष नहीं माने तो ही मतलब उसका कोई इतना फल निगेटिव नहीं आएगा। कन्या लग्न में भी मंगल स्वराशि का हो जाता है, तो मंगल का जो प्रभाव है वो शुभ ही प्रभाव आएगा, दीर्घायु देता है। तो जब ये सारी सिचुएशन मतलब इस तरीके से अगर मंगल दोष का परीक्षण हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मंगल दोष का हम कैसे निर्णय करें, और अब ये अशुभ है कि नहीं भी पत्रिका, इसका भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ही हमें मंगल दोष का निर्णय करना चाहिए। और विवाह में मंगल दोष को सिर्फ महत्व नहीं देना चाहिए, और भी कई सारी चीजें हैं उनको भी महत्व देना चाहिए, जैसे लग्न है, चतुर्थ भाव है, सप्तम भाव है, भाग्यश है, तो ये सारे भावों को देख के भी मंगल दोष का विवाह का निर्णय करना चाहिए, क्योंकि ये सारे पारिवारिक संबंधों के घर मतलब फल देने वाले भाव है। लग्न जो कि स्वयं को दर्शाता है, इंसान की नैतिकता कैसी है,
वो किस तरीका का पर्सन है, उसमें क्या क्या योग बने हैं, ये सारी चीजें देख के ही हमें विवाह में आगे बात करना चाहिए। सिर्फ मंगल दोष को लेके मतलब रिजेक्शन नहीं करना चाहिए। और भी कई सारी चीजें होती है, उनको भी देख के अगर हम निर्णय लेते हैं शादी विवाह करने का, तो अच्छा होगा। मंगल के उपाय भी है। तो कुछ जैसे मंगल की जो वस्तुएं होती है, वो किसी जवान पंडित को दान करने से मंगल के दुष्परिणाम कम होंगे। मंगलनाथ की शांति करने से, मंगल के जाप करने से, जो वट सावित्री पूर्णिमा है, हरतालिका तीज है, कुंभ विवाह है, ये सारी चीजें करने पे भी मंगल दोष के प्रभाव जो है कम हो जाएगा। दूसरा ये कनक जैसे रोज के जीवन में लाल वस्तुओं का दान करें, जिसको बहुत ज्यादा ही मांगलिक प्रॉब्लम है, तो मांगलिक वस्तुओं का इस तरीके से रोज दान करें। कनक धारा स्तोत्र के साथ मंगल स्तोत्र का अगर पाठ करते हैं तो भी मंगल दोष कम होगा। तो इसी प्रकार मंगल दोष को देख के निर्णय करना चाहिए। और आज इतना ही, धन्यवाद।